चलिए आज पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र पढ़ते हैं। इससे पहले आप नर जनन तंत्र पढ़ चुके। अब पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र किसको कहते हैं? मादा का जो जनन जहां से यानी कि वो होता है, उसका भैजीना होता है, यानी कि योनि पूरा, वो जो पूरे पार्ट होता है उसका जो पूरे हिस्सा है उसमें गर्भाशय, अंडाशय, अंडवाहिका, ग्रीवा सब मिलकर के एक पार्ट है, उसी को बोलते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में विभिन्न पार्ट को पहले देखिए। ये जो है, ये इस तरह जो संरचना है, ये योनि है। क्या है? योनि। योनि अंग्रेजी में इसको वैजिना बोलते हैं, योनि होता है। ठीक है, योनि, ये योनि का द्वार है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीवा है, ये ग्रीवा है, ग्रीवा है। ठीक है, ग्रीवा 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 के ही पास जब कभी किसी को जैसे कि कॉपर टी लगाना होता है, लूप लगाना होता है, तो यहीं पे इसको लगाया जाता है। बच्चे अगर कोई नहीं चाहते तो कॉपर टी का लूप यहीं पे ग्रीवा के ही पास लगाया जाता है। ये गर्भाशय है, गर्भाशय है जहाँ पे शिशु का विकास होता है। ठीक है, गर्भाशय। ठीक है, ये अंडाशय है। ये क्या है? अंडाशय, जहाँ की मादा जनन तंत्र का अंडाशय उत्पन्न होते हैं। ये अंडाशय क्या है? अंडाशय। ये अंडाशय, ये अंडवाहिका, ये नली जो अंडवाहिका, इसी से अंड, इस नली से, यहाँ से अंड निकल करके इसी नली से, इस नली से यहाँ पे नर का स्पर्म यानी कि शुक्राणु इसी जगह पे डालते हैं। शुक्राणु जो सीसन होता है, सीसन नर का यहाँ पे ही पहुंचता है, इसी जगह, इसी जगह। और ये अपना शुक्राणु छोड़ता है, शुक्राणु छोड़ता है तो इधर से ये शुक्राणु ऐसे करके इधर पे आता है इस नली में, और यहाँ से अंडाणु, और दोनों जब मिल जाता है तो निषेचित हो जाता है। निषेचित हो जाता है तो वह भ्रूण पलने लगता है। भ्रूण यानी कि अब वहां एक कोशिका होने, कोशिका उत्पन्न शुरू हो जाता है, और कोशिका बढ़ते बढ़ते विभाजित होते 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 भ्रूण, भ्रूण से बच्चे का प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। 0 से 9 महीने तक में पूर्ण बच्चे हो जाते हैं। पूर्ण बच्चों का जब विकसित हो जाता है तो ये गर्भाशय के मांसल भित्ति में आकर के सट जाता है। यहीं पे प्लेसेंटा भी रहते हैं, जिससे वो प्लेसेंटा से बच्चे क्या होते हैं? पोषित होते हैं, और 9 महीने के समय पूर्व जाने पर वो अपने यहाँ से ग्रीवा से होते हैं, योनि द्वार से वो बाहर हो जाते हैं। देखिए माता का जिंदगी कितना कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे इसका अगर नॉर्मली पूछे तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1.5-2 सेंटीमीटर जब वो नर का सीसन जाता है तो फैला होता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होते हैं लगभग 7-8 सेंटीमीटर यहाँ पे फैला होता है और बच्चे जन्म होते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न पार्ट को थोड़ा सा आप समझ लिए फिगर के जरिए। आप एनसीईआरटी में आपका ये फिगर बना हुआ है, वहां से आप भी बनाइए, चाहे तो मेरा बनाया हुआ भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप बढ़िया से और एकदम रंगा उंगा के बनाइए, पेंसिल से अच्छा लगेगा। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको एक अच्छे से, मैंने भी अच्छे से ही एक नमूना बना दिए हैं। ठीक है, तो देखिए अंडाशय में क्या होता है कि मादा युग्मक यानी अंड कोशिका का निर्माण यही होता है जो अभी बताए, यानी कि अंड कोशिका जो होता है यही अंडाशय में उत्पन्न होता है, अंड। ठीक है, लड़की के जन्म से ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंड होते हैं। देखिए पुरुष में क्या होता है, पुरुष में क्या होता है कि वो यौवन आरंभ शुरू होता है, तब जाकर के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। लेकिन लड़की में क्या होता है, जन्म से ही हजारों अंडाणु उत्पन्न रहते हैं, उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो अपरिपक्व होते हैं। परिपक्व यौवन आरंभ से ही होगा, जब उसका यौवन आएगा तभी होगा। ठीक है, यौवन आरंभ, देखिए यौवन आरंभ होने पर इसमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। परिपक्व होने, परिपक्व अंड परिपक्व हो जाने का मतलब है कि वो अब निषेचन के लिए तैयार है, निषेचन के लिए तैयार है। लेकिन क्या है कि
यौन आरंभ जब शुरू होता है तो तुरंत ही नहीं उसको अंडाणु का यानी कि शुक्राणु और अंडाणु मिल पाता है, क्योंकि तुरंत अब जरूरी नहीं कि परिपक्व शुरू हो गया तो उसका निषेचन होना शुरू कर देगा। उसके लिए आपको शादी उदी करना पड़ेगा तभी निषेचित होगा। ठीक है, देखिए अब देखिए अंडाशय। अंडाशय में क्या और उत्पन्न होते हैं, दो हार्मोन होता है इसमें मादा में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन यहीं पे उत्पन्न होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। हार्मोन उत्पन्न होते हैं कहाँ पे, अंडाशय में। कहाँ पे होते हैं, अंडाशय में। ठीक है, दो में से एक अंडाशय हर महीने अपरिपक्व अंड उत्पन्न करते रहते हैं। ये दोनों में से जो अंडाशय हैं परिपक्व सॉरी अपरिपक्व नहीं, परिपक्व, ठीक है, अंड उत्पन्न करते रहते हैं हर महीने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि परिपक्व हर महीने अंड तो उत्पन्न करते हैं लेकिन निषेचित नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे आ जाते हैं और जाते हैं। आ जाने के बाद इस सब में वो जो अपरिपक्व अंड होते हैं जमा हो जाते हैं। जमा हो जाने की एक खून के थक्के के तरह जमा होता है यहाँ, और वो जो है ना अंड का निषेचन नहीं हो पाया तो वो क्या हो जाता है, वो खून के रूप में से वो महिलाओं के योनि द्वार से रिस रिस करके बाहर होते हैं। रिस रिस करके क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। इसीलिए महिलाएं यहाँ पे जब उसका जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, रजोधर्म बोलते हैं, वो महिलाएं इससे बचने के लिए कहीं पे हमेशा धब्बा न लग जाए, कपड़े उपड़े में तो यहाँ नेपकिन या पैड वगैरह पहनते हैं, कपड़े उपड़े भी लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है ना नेपकिन वगैरह लगाना चाहिए, स्वास्थ्य नेपकिन। ठीक है, बाजार में मिलते हैं, उसको लगाना चाहिए। जैसे तैसे कपड़े का यूज नहीं कीजिए, जैसे तैसे कपड़े का यूज करेंगे तो आप उसमें इन्फेक्शन भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसमें होता है अंडवाहिका, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये अंडवाहिका है, इसको अंग्रेजी में फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसका काम क्या है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित। इसमें जो अंडाशय में उत्पन्न अंड कोशिका है यहाँ तक इसको गर्भाशय में स्थानांतरित यही अंडवाहिका करता है। एक नली के आकार का होता है और इसी नली से ये गर्भाशय तक स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन भी यही होता है। अंड कोशिका इसी में अंडवाहिका में, इधर से आया, इधर से अंडाणु आया, अंड आया, और इधर से नर का शुक्राणु आया, यहीं पे कहीं पे भी इस नलिका में निषेचित हो जाते हैं। ठीक है, और निषेचित हो जाते हैं तो भ्रूण बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पार्ट है एक गर्भाशय। गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना, ये पूरा पार्ट गर्भाशय, ये पूरा पार्ट क्या है, गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना है। यहाँ पर ही शिशु का निर्माण होता है, यहीं पर शिशु का निर्माण होता है, गर्भाशय में ही शिशु का निर्माण होता है और इसी में पोषित होते हैं, विकास होते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया, ये था मादा जनन तंत्र। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या होता है कि जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो क्या होता है, तो निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जो निषेचित हो गया मतलब शुक्राणु और अंडाणु मिल गया तो निषेचित हो गया, मतलब युग्मनज तैयार कर देता है। युग्मनज क्या तैयार कर देता है, जो गर्भाशय युग्मनज कहलाता है। ठीक है, जो गर्भाशय में रोपित होता है तथा भ्रूण का निर्माण करता है। यह गर्भाशय में यहाँ पे आकर के सट जाता है, धस जाता है। ठीक है, और भ्रूण का निर्माण कर देता है गर्भाशय में। जैसे निषेचित हुआ, युग्मनज तैयार हुआ, और क्या होता है, भ्रूण का निर्माण शुरू कर देता है। भ्रूण जैसे निर्माण शुरू किया, धीरे धीरे उसकी कोशिकाएं विभाजित होकर के वो बड़ा रूप लेना शुरू कर देता है और बच्चे के रूप में वो जन्म देंगे आगे चल के 9 महीने के समय में। अब देखिए उसी के पास ये एक प्लेसेंटा होता है। क्या होता है, प्लेसेंटा, जो कि गर्भाशय में पाया जाता है। गर्भाशय की भित्ति में भी सटा हुआ ये पाया जाता है। ये एक उत्तक है, ये विशिष्ट उत्तक है।
ये कैसा उत्तक है? विशिष्ट उत्तक है, जिसकी संरचना जो है ना तस्तरी नुमा, जैसे कि तस्तरी आप लोग देखे हैं जिसमें आप लोग खाना पीना खाते हैं, तस्तरी उसके जैसा संरचना होता है जो गर्भाशय में धसी रहते हैं, गर्भाशय में वो धसी रहती है। कौन सी? प्लेसेंटा। इसका काम क्या है प्लेसेंटा का? गर्भाशय में जो रहता है प्लेसेंटा, तो उसका काम भी होगा। ठीक है, प्लेसेंटा का कार्य क्या है कि इसका कार्य है कि माँ के रक्त से जो माँ के रक्त से ग्लूकोज ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करता है। जो भ्रूण वहां पे पल रहा होता है, बच्चे पल रहे होते हैं, ये प्लेसेंटा ही उसको माँ के खून से, रक्त से, उसमें जो पोषण होते हैं ग्लूकोज ऑक्सीजन आदि, ये सब भ्रूण को प्रदान करते हैं, इसीलिए वो जीवित रहते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 2, इसमें क्या होता है? भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निपटान यही करता है प्लेसेंटा। अब देखिए बच्चे जो है ना, भ्रूण जो है ग्लूकोज ऑक्सीजन आदि का प्रयोग करे तो कुछ निपटान करेंगे। निपटान बोले तो अपशिष्ट पदार्थ निपटान करते हैं, मतलब निपटान बाहर करते हैं। वो जब पोषित हो रहे हैं तो अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ किसको कहते हैं? हम जो खाते पीते हैं तो जो अपशिष्ट होता है, पचा हुआ भोजन होता है, पाचित भोजन को जो हम टॉयलेट लेटरिन रूप में जाकर के बाहर करते हैं, वही होता है अपशिष्ट। उसको प्लेसेंटा ही निपटान करता है। निपटान मतलब साफ सुथरा। ठीक है, अब देखिए एक टॉपिक पढ़िए, गर्भकाल। गर्भ का काल मतलब गर्भ जो होता है, गर्भवती जो हो जाते हैं महिलाएं, उसका काल कितना, समय कितना है? तो अंड निषेचन, जब अंड निषेचित हो गया से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। अंड निषेचित जिस दिन हो गया उसी दिन से, ठीक है, उसी दिन से शिशु का जन्म तक, जब से अंड निषेचित हुआ जब तक जन्म न ले, जन्म हो जाए जिस दिन, उतना दिन तक को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि आप जानते ही हैं कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए माँ को अपने पेट में लगभग 9 महीने उस बच्चे को रखना पड़ता है, तब जाकर के एक पूर्ण विकसित बच्चा जन्म लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए और नोट्स बनाइए। देखिए जब अंड का निषेचन नहीं हो पाता है, अंड का निषेचन नहीं हो पाता है तो क्या होता है? हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। गर्भाशय हर महीने यहाँ पे निषेचित अंड तैयार रहता है। इसको गर्भाशय तैयार रहता है निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अंडाशय अंडाशय हर महीने तैयार रहता है, क्योंकि महीने में ही अंडाणु उत्पन्न होते हैं और निषेचन करने के लिए वो गर्भाशय क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। गर्भाशय की भित्ति मांसन व मुलायम हो जाती है, ये भ्रूण को विकास के लिए आवश्यक है। जब वो अंडाणु तैयार होते हैं तो क्या होते हैं? गर्भाशय के भित्ति मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या भित्ति हो जाते हैं? सॉफ्ट उस समय। ठीक है, और ये तो मांसल है ही, मुलायम हो जाते हैं भित्ति, क्योंकि ये भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। भ्रूण का विकास के लिए यहाँ क्या है? ये भित्ति मुलायम होना आवश्यक है। यह निषेचन अगर ये अंडाणु निषेचन नहीं होता अंडाणु, ठीक है, तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तब ये भित्ति का जो मांसल मुलायम जो भित्ति रहता है, इसको आवश्यकता नहीं होता और ये परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाता है। रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलते। जब ये अंडाशय निषेचित नहीं हो पाता है तो ये क्या होता है? ये परत जो मुलायम होते हैं वो परत धीरे धीरे टूट जाता है और रक्त और म्यूकस मतलब होता है अद्दर गद्दर के टाइप, वो जो है ना इसके योनि द्वार से निकल करके बाहर निकल जाता है। यह चक्र लगभग, ये जो निकलता है ये चक्र पर एक महीने का समय लेता है। ये चक्र क्या लेता है? 1 महीने के समय लेता है ये निकलने के लिए। जब निषेचित अंडाणु नहीं हो पाया तो वो रक्त के साथ निकलने के लिए
एक महीने का समय लेता है, यानी कि महीने के अंतराल में यह होता है। इसे ही ऋतु सरव कहते हैं। ऋतु सरव या रजो धर्म कहते हैं, या रजो धर्म यानी कि महामारी, महामारी बोल सकते हैं, ऋतु सरव बोल सकते हैं, रजो धर्म बोल सकते हैं, एमसी बोल सकते हैं। वही इस योनि द्वार से निकलना शुरू हो जाता है जब अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है, तो ये गर्भाशय के भीतर टूट टूट करके परत के रूप, इसका जो परत होता है टूट टूट कर रक्त और म्यूकस यानी कि गदड़ी के रूप में से बाहर निकलते रहता है। ठीक है, ये महिला को निकलते रहता है, ये लगभग 7-8 दिन निकलता है, उसके बाद बंद होता है। ठीक है, अब क्या है कि 40 से 45 वर्ष के उम्र में अंडाशय से अंड का उत्पादन बंद हो जाता है। जब महिला की उम्र 40 या उससे अधिक 50 साल उम्र होता है ना, तो उसके अंडाशय से अंड निकलना बंद हो जाता है, और वो क्या होता है बच्चे जन्म देने के लायक नहीं रहते। जब अंडाशय से अंडाणुएं नहीं निकलेगा तो बच्चे कैसे जन्म देंगे, वो जब तक निषेचित नहीं होंगे। तो जब बंद हो जाता है, इसी को रजो निवृत्ति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रजो निवृत्ति। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब अंड निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, स्क्रीनशॉट मारिए। देखिए अब अगला पॉइंट इसका देख लीजिए, गर्भरोधन। गर्भरोधन किसको कहते हैं? गर्भ धारण को रोकना ही गर्भरोधन कहलाता है। गर्भ धारण को रोकना क्या कहलाता है? गर्भरोधन। गर्भ अनचाहे गर्भ नहीं करना चाहता है, बहुत सारे कपल्स होते हैं जो कि वो लंबे अंतराल पे चाहते हैं एक बच्चे। भारत सरकार के द्वारा भी बोलता है एक बच्चे का कम से कम 3 साल का अंतराल होना चाहिए। तो अनचाहे गर्भ को रोकना ही गर्भरोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भरोधन। ठीक है, तो देखिए गर्भरोधन के प्रकार। गर्भरोधन अब किस किस विधि से कर सकते, गर्भ को रोक सकते हैं, मतलब महिला को प्रेग्नेंट नहीं होने देना है, तो उसका एक विधि है, बहुत सारे विधि है, तो देख लीजिएगा। एक है कि पुरुष कंडोम का प्रयोग करे। ठीक है, दूसरा है कि योनि में रखे जाने वाले एक सर्वाइकल कैप आता है, सर्वाइकल कैप। ठीक है, जिस तरह से कंडोम का प्रयोग करते हैं उस तरह से महिला सर्वाइकल कैप लगा करके गर्भ को रोक सकते हैं। एक आता है लूप, लूप या कॉपट्टी। ये इसको ग्रीवा के पास यानी कि योनि द्वार के पास एक ग्रीवा होता है, वहीं पर इसको लगाया जाता है कॉपट्टी, कॉपट्टी का प्रयोग। ठीक है, और गर्भ को, अनचाहे गर्भ को ठहरने से क्या करता है? बचाता। आप पुरुषों का नसबंदी करा करके भी गर्भ को रोक सकते हैं, पुरुष का नसबंदी भी होता है। ठीक है, ये ट्यूबेक्टोमी यानी कि मादा का ट्यूबेक्टोमी द्वारा, मतलब ट्यूब को ऑपरेशन के विधि द्वारा इसको कट कर दिया जाता है, ट्यूब के उसके अंडवाहिका को, और उससे भी क्या हो जाता है? गर्भ को आप रोक सकते हैं। ये सब नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी परमानेंट है, प्रॉपर्टी भी परमानेंट है। ये सब आप जब चाहे लगा सकते हैं, नहीं लगा जब आपको चाहे तो गर्भ में बच्चे ला सकते हैं फिर अगेन। ठीक है, ये सब परमानेंट है। ठीक है, अब देखिए लास्ट टॉपिक है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या किसको कहते हैं? भ्रूण को गर्भाशय में मार गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। भ्रूण को क्या कर देता है? गर्भाशय में ही मार देता है, तो वो भ्रूण हत्या कहलाता है। देखिए भ्रूण हत्या बहुत ही गलत बात है, ये हमारे समाज का निगेटिव सोच है। ज्यादातर भ्रूण हत्या लड़कियों का की जाती है, जो कि ये सोच बहुत गंदी है हमारे समाज के, हमारे इंडियन कल्चर के, भारतीय संस्कृति का। लड़का हो या लड़की गर्भ में रहने, अगर गर्भ ठहर जाए तो रहने दिया जाए, उसको भी इस दुनिया में जीने का हक है, उसका भी आप जीने का हक है इस धरती पर, आप उसको आने दीजिए। लड़का हो या लड़की, लड़की भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इसलिए भ्रूण हत्या ना करें। वैसे हमारे भारत सरकार ने भ्रूण का जांच
मना किया हुआ है, कोई भी अस्पताल भ्रूण का जांच नहीं कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। तो ये चैप्टर अब खत्म हो जाता है। सारा टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है, यूट्यूब पे वहां पे है, आप प्ले लिस्ट पे वहां पे ढूंढिए, पार्ट वाइज पार्ट वीडियो बना दिया गया, सब कुछ देखिए और स्क्रीनशॉट ले लेकर के नोट्स बनाइए और देखिए, मजे आएगा पढ़ने में। बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़ाए हैं, मेहनत बहुत लगता है बनाने में वीडियो, पढ़ाने में आपको, इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, बेल आइकन का घंटी उंटी बजा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो वीडियो जैसे डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए और आपका भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाएगा। आपका ये नम्र निवेदन है, ठीक है।